डोंट वरी, बी हैप्पी, शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, पेपर हार्ड था बस यही ना। तो पेपर हार्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ खराब हो गई, पेपर सबके लिए हार्ड था, है ना? पेपर नीट का हार्ड था, फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री ओके था, बायोलॉजी लेंदी था, यही सुनने को मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पे यही सुनने को मिल रहा है ना? तो एक्सक्यूज मी, आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये चीज अगर आपको लगी है हार्ड तो सारे बच्चों को हार्ड लगी होगी। डेफिनेटली फिजिक्स का लेवल बहुत हार्ड रखा था उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड रखा था, लेकिन वो फॉर्मेट ऐसा बना दिया था कि वो हार्ड हो गया था। तो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए हैं तो भी शांति से रिलैक्स हो जाइए। 10-15-20 क्वेश्चन तो आपने किए ही होंगे, है ना? क्योंकि सारे 45 क्वेश्चन को छोड़िए, और इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों को हार्ड गया है तो क्या होगा कि 720 में जो लास्ट ईयर था ना, कि 720 में इतने सारे बच्चे आ गए थे, चीटिंग वीटिंग का चक्कर आ गया था, तो इसीलिए हार्ड बनाया गया। और वो एक साल पहले ही हमने कहा था कि इस साल पेपर हार्ड होगा, ताकि वो मार्क्स कम होंगे, जो कट ऑफ है वो कम होगा, तो आपको सीट मिलेगी। क्योंकि ये 25 लाख बच्चों को ही तो मिलेगी ना, बाहर के बच्चों को तो मिलेगी नहीं, आपको ही मिलेगी। नंबर कम होगा, कट ऑफ कम जाएगा, और पेपर हार्ड होने से बच्चों को फायदा होता है जिस साल हार्ड होता है। तो रिलैक्स हो जाइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू करनी है, मैंने नया बैच ऐलान कर दिया है। 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस में, सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस में हम पढ़ा रहे हैं ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। तो वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप अभी अभी वो मत सोचो, अभी आपको क्या करना है कि अभी एग्ज़ाम हुई है तो एक रूल होता था हमारा कि हमने जो एग्ज़ाम दे देते थे कि संडे को एग्ज़ाम दी है तो मंडे तक रीडिंग नहीं करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। आज आज भी, आज सोमवार है, आज भी आप कोई पढ़ाई मत करिए, आराम से रिलैक्स करिए, जो आपको पसंद हो वो करिए। अब मैं मेडिकल फील्ड में मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है कि रोज़ हमें ज़िंदगी भर काम करना है। तो आज का दिन लीजिए, टेक वन डे एट अ टाइम। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा। आज रोज़ पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि 1 साल बाद मुझे डिग्री मिलेगी हाथ में, लेकिन हूँ तो मैं डॉक्टर, काम तो मैं सेवा तो कर रहा हूँ ना, मेरा मुझे तो सेवा करनी है, सेवा करने की भावना है। तो मेरे को तो रोज़ ज्ञान हासिल करना है कि इंस्टेंटली पेशेंट को देख के समझ जाए कि क्या इश्यू है। यही होता है ना आपका, तो मुझे नॉलेज लेना ही है, रोज़ पढ़ना ही है रोज़। तो मैं आज भी पढ़ाई करूँगा, आज भी पढ़ाई करूँगी, और डिग्री 1 साल बाद में हाथ में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर तो मैं हूँ ही, डॉक्टर मैं थी, हूँ, रहूँगी, डॉक्टर मैं था, हूँ, रहूँगा। बस ये सोचिए आप, और आपको पढ़ाई करनी है आज। बस एक्सक्यूज़ मी, जो पढ़ोगे वो काम ही आएगा, कभी खराब तो होता नहीं है, आपको सबको पता है ना? तो अब इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से आइए। आपके कमेंट्स में मुझे बताइए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मन में क्या सवाल है, आज मुझसे बात करिए। हाँ, मैं इसमें पेरेंटिंग की गलती मानता हूँ, मैं इसमें ये बड़े-बड़े ब्रांडेड क्लासेस की जो सस्ते-सस्ते बैचेस में आप यकीन कर लेते हो ना, उसकी गलती मानता हूँ। स्ट्रैटेजी न होने की गलती मानता हूँ, स्ट्रैटेजी नहीं होती है। रिवीजन पैटर्न का मेथड रॉन्ग होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई 11th की पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, कोई 12th की पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, कोई सिर्फ एक नोट पे भरोसे है। तो ये सब चीज़ें की जो गलतियाँ हैं उसे असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। और दोस्तों, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो आप हमें मैसेज करिए। जय हिंद।